चलो ओके। देखो अब हम देखने जा रहे हैं वेपर प्रेशर, सिंपली एक नई टर्म देखने जा रहे हैं, वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर एक्चुअली होता क्या है सिंपली, तो जैसे कि हमने क्या लिया, एक कंटेनर लिया, ठीक है, यहाँ पर समझो, और यहाँ पर हमने एक लिक्विड फिल करा, ठीक है, और इस कंटेनर को आपने क्या कर दिया, ऐसे ढक दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जनरली होता क्या है, ये जो लिक्विड है, ठीक है, इसको जैसे ही आसपास से थोड़ी सी भी हीट मिली, तो ये क्या हो जाता है, इसको जैसे ही एनर्जी मिली ये वेपर में थोड़ा सा कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ये वेपर में थोड़ा सा कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर फिर वो जो वेपर्स होती है वो क्या करती है, इस लिक्विड की सरफेस पर, इस कंटेनर की सरफेस पर एक प्रेशर लगाती है, तो उसी को हम कहते हैं वेपर प्रेशर, ठीक है, उसी को आप कहते हो वेपर प्रेशर। सिंपली क्या हो जाएगा, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर, ठीक है, ये जो वेपर्स है उन्होंने जो प्रेशर एक्सर्ट करा है ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, वो क्या हो जाएगा आपका वेपर प्रेशर, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता होगा कुछ सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि आपका पेट्रोल है, ठीक है, पेट्रोल को अगर आप ऐसा ओपन रखोगे, ठीक है, यहाँ पर आपने कंटेनर के अंदर पेट्रोल रख दिया है, तो पेट्रोल क्या है, पेट्रोल तो वोलेटाइल है, सब्सटेंस है, उसको जैसे ही एनर्जी मिलती है वो क्या करता है, उड़ जाता है, ठीक है। अगर जैसे कि आपकी बाइक है, आपकी कार है, अगर उसमें आप ऐसा पेट्रोल डीजल को ओपन रखोगे, नॉब नहीं लगाओगे, तो सिंपली क्या होगा, वो तो वेपराइज हो जाएगा, पूरा का पूरा हो जाएगा क्या, हो जाएगा। हो जाएगा। जनरली क्या होता है, वाटर जो है आपका जो सी में, सी पर है, ठीक है, वहां पर भी क्या होती है, सनलाइट ऐसे आती है, तो वाटर भी क्या हो जाता है, कुछ वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो वाटर भी राइट। मतलब कि जब एनर्जी उसको मिलती है तो वो क्या होता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, हर टेम्परेचर पे, कोई से भी टेम्परेचर पे वो वेपर क्रिएट कर लेता है। ओके, अब हम यहाँ पर क्या देखने जा रहे हैं, वेपर प्रेशर समझ में आया, कंसेप्ट क्या है, हाँ। क्या होता अगर है, क्या होता है वेपर प्रेशर। अगर हम किसी लिक्विड को कंटेनर में रखते हैं तो वो इवेपोरेट हो जाता है, वेपर में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर प्रेशर भी आपको एक्सप्लेन करना है, आपने प्रोसेस तो बता दिया, लेकिन यहाँ पर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स, ठीक है, वेपर हम्म। प्रेशर मतलब कि वेपर प्रेशर में नाम से ही आपको बता करना है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर, कहाँ हम्म। पर, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। हम्म। ओके। चलो ठीक है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं वेपर प्रेशर किसका, ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, अगर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है, ठीक है, उसका देखेंगे हम, दो सॉल्यूशंस का देखते हैं, दो मतलब कि क्या देखना है इसमें, तो एक रॉल्स लॉ देखना है, रॉल्स लॉ देखते हैं पहले क्या होता है, ठीक है, रॉल्स लॉ समझेंगे, रॉल्स एक साइंटिस्ट था, उसने एक लॉ दिया सिंपल सा, कि फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड्स, ठीक है, मतलब कि अगर उसने कोई सा वॉलेटाइल लिक्विड लिया है, जैसे कि आपका पेट्रोल और कैरोसिन, ठीक है, तो उसका जो पार्शियल प्रेशर होगा, ठीक है, पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, देखो वापस मोल फ्रैक्शन आया है, मोल नहीं आया है, मोल फ्रैक्शन आया है, हम्म। ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, ये किसने दिया है लॉ, रॉल्स ने, रॉन्ग। ठीक है, ये हेनरी लॉ था ना, उसका ही एक्सटेंशन है, हम्म। ठीक है। हाँ। हेनरी लॉ ने क्या कहा था, देखो, हेनरी लॉ ने क्या कहा, सॉल्युबिलिटी की बात करी थी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर, ठीक है, सॉल्युबिलिटी की बात करी थी, लेकिन हमें हम्म। पता है, हमने एक्चुअली ये चीज को डेवलप करके डायरेक्टली यहाँ पर आपको क्या बता रखा था, मोल फ्रैक्शन ही बता रखा था, ठीक है, क्योंकि ये करेक्ट चीज है, आप ये चीज फाइंड आउट कर सकते हो, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, जब मोल्स पता होंगे जितने भी कंपाउंड्स हैं, फिर आप मोल का फ्रैक्शन निकाल लोगे, ठीक है, और फिर आप मतलब प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। ओके फाइन, रॉल्स लॉ सिंपली क्या है, ठीक है, वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए है, कि पार्शियल प्रेशर जो भी है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ओके, अब जैसे कि क्या हो गया, कि अब मजा आएगा, कि यहाँ पर एक हमने कंटेनर ले रखा है, इसमें दो लिक्विड है, फिलिप, ठीक है, इसमें दो लिक्विड है, और आपने यहाँ पर लगा दिया कंटेनर का ढक्कन, यहाँ हम्म। पर मतलब कि ये एक जो कंपोनेंट है, एक जो सब्सटेंस लिया है आपने, उसको मैं 1 दे रहा हूँ, जो दूसरा लिया है उसको मैं 2 दे रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 1 की वजह से कुछ वेपर्स बनेगी, कुछ वेपर्स 2 की वजह से बनेगी, बनेगी क्या,
हाँ। ठीक है, यहाँ पर एक होगा, यहाँ पर जो पूरी वेपर्स होगी उनके रिगार्डिंग एक टोटल प्रेशर होगा। ठीक है, इनका क्या होगा, यहाँ पर एक टोटल प्रेशर, मतलब जितना भी प्रेशर बन रहा है टोटल प्रेशर। ठीक है, टोटल प्रेशर ऑफ द वेपर्स। अब ये जो टोटल प्रेशर है वो किसकी वजह से बन रहा होगा, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि वन की वजह से, वन वाला जो कंपाउंड है उसकी वजह से भी कुछ प्रेशर है, और टू वाला जो कंपाउंड है उसकी वजह से भी कुछ प्रेशर बन रहा है। अब ये वन और टू को हमने क्या कह दिया, पार्शियल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ वन और पार्शियल प्रेशर ऑफ टू इन दोनों को जब आप जोड़ दोगे तो अब आपका आ जाएगा टोटल प्रेशर। ये बात समझ में आई क्या? आ गई। एक बार बताओ क्या बताया मैंने? पार्शियल प्रेशर 1 का और पार्शियल प्रेशर 2 का दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल प्रेशर आ जाएगा। करेक्ट है। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ हम्म। पर इस कंटेनर में, इस कंटेनर में जितना प्रेशर होगा, ठीक है, जितना टोटल प्रेशर होगा वो इक्वल होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ वन के और पार्शियल प्रेशर ऑफ टू के। ठीक है। ठीक है, और हमने एक चीज अभी जस्ट देखी, रॉल्स लॉ ने हमें बताई, हेनरी लॉ ने हमें बताई कि पार्शियल प्रेशर हम क्या निकालते हैं, पार्शियल प्रेशर हम डायरेक्टली निकालते हैं इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ऐसा ही देखा हमने। हाँ। बस तो फिर चीजें हो गई, देखो चीजें बहुत इजी हो गई कि हमें पता है कि आपने जो भी कंटेनर लिया है, ठीक है, इसमें है यहाँ पर जो भी लिक्विड यहाँ तक फील है, इसके ऊपर है यहाँ पर टोटल प्रेशर, इसको आपने लिख दिया, टोटल प्रेशर को पीटी लिख दो। ठीक है, टोटल प्रेशर पीटी। और टोटल प्रेशर किसकी वजह से होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ वन की वजह से, पार्शियल प्रेशर ऑफ टू की वजह से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने दो लिक्विड लिए हैं, L1 और L2। ठीक है, दो लिक्विड्स अलग अलग लिए, तो इसकी वजह से भी कुछ प्रेशर होगा, इसकी वजह से भी कुछ प्रेशर होगा। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ वन और पार्शियल प्रेशर ऑफ टू। अब ये पार्शियल प्रेशर तो अभी हमने देखा है कि वो होता है, पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, और पार्शियल प्रेशर का जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम बोलते हैं प्योर वेपर प्रेशर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्योर वेपर प्रेशर, P0। पी नॉट। ठीक है, वन क्यों लगा दिया मैंने, मुझे भी नहीं पता, ये कंपोनेंट वन के लिए बताने लग गया मैं डायरेक्ट। ठीक है, ओके, पी नॉट, पी नॉट मतलब कि प्योर वेपर प्रेशर। ये प्योर वेपर प्रेशर। अब यहाँ पर देखो, इसकी जगह मैं वैल्यू रखता हूँ कि P1 की जगह जब मैं रख रहा हूँ तो P1 नॉट मल्टीप्लाई बाय x1। X ठीक है, 1। मोल फ्रैक्शन ऑफ वन। P2 के लिए अगर मैं ये चीज लिखता हूँ रॉल्स लॉ, तो क्या हो जाएगी, P2 नॉट मल्टीप्लाई बाय x2। हो जाएगा क्या? हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक चीज पता चली कि ये जो इक्वेशन है टोटल प्रेशर की वो क्या बन गई, P1 नॉट x1 प्लस P2 P0 नॉट x2, ऐसी बन गई। हाँ। चलो, अब ये P1 नॉट क्या है? ठीक है, P1 नॉट समझो कि ये जो P1 नॉट हमने लिखा है वो क्या होता है कि अगर हमने क्या करा होता, एक कंटेनर लिया होता और सिर्फ एक कंपोनेंट ही भरा होता। ठीक है, यहाँ पर हमने एक ही लिक्विड लिया है, लिक्विड वन ओनली, हमने दूसरा लिक्विड लिया ही नहीं है। और अब यहाँ पर जितना भी टोटल प्रेशर बन रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर इस लिक्विड की वजह से वेपर बन रही होगी, तो यहाँ पर ये जो टोटल प्रेशर होगा ना वो इक्वल हो जाएगा आपका प्योर एब्सोल्यूट वेपर प्रेशर के। ये समझ में आई क्या? जो आप नॉट लिख रहे हो ना, तो नॉट की वैल्यू हम्म। क्या है कि जब आप सिंगल लिक्विड ले रहे हो उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो होगा। ठीक है, लेकिन आपने क्या करा, अब दो लिक्विड जब मिक्स कर दे रहे हो, ठीक है, तो उसका मोल फ्रैक्शन से हम उसके इस वैल्यू को टू जो मैक्सिमम वैल्यू है इसकी उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, पी नॉट पता चला? हम्म। चलो ठीक है। ओके, अब देखो मोल फ्रैक्शन क्या होता है कि अगर जैसे कि आपको पता चल गया x1 की वैल्यू आपने निकाल ली, ठीक है, कैसे निकाल ली वो, आप हमने मोल्स ऑफ ए अपन टोटल नंबर ऑफ मोल से हमने x1 निकाल दिया। ठीक है, तो आपको x2 निकालने के लिए भी वही चीज करनी पड़ेगी, लेकिन अगर हम बाइनरी सिस्टम यूज कर रहे हैं ट्यूलिप, तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं कि अगर x1 की अगर कुछ वैल्यू है, ठीक है, हम मान लेते हैं x1 की वैल्यू x1 है,
तो x2 हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं 1 माइनस x1। हाँ ठीक है, ये किसके लिए वैलिड है? बस बाइनरी के लिए, मतलब कि दो लिक्विड आपने मिक्स करे हैं उसके लिए ये वैलिड है मोल फ्रैक्शन का। ठीक है, कि वन में से माइनस करो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ आपको सेकंड वाले का पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस इक्वेशन को मैं और थोड़ा सा अच्छा बना देता हूँ कि P1 नॉट x1 प्लस x2 की जगह रख रहा हूँ मैं 1 माइनस x2, तो P2 नॉट 1 माइनस x1 x1, 1 माइनस x1 रख दिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब क्या कर रहे हो, तो P टोटल इज इक्वल टू यहाँ पर P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x1 और माइनस सिर्फ P2 नॉट। p0 अब यहाँ पर मैं x1 कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं x1 कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पर ये कुछ हो जाएगा क्या? p01 plus p02 P1 नॉट ओके, चलो ठीक है। यहाँ पर 2 मिनट रुकना, हमने क्या करा है, x1 को लिया है ना। चलो एक काम करते हैं, हम अपोजिट कर रहे हैं। ठीक है ट्यूलिप, हम क्या कर रहे हैं, x2 की जगह x1 को लग रहे हैं, तो 1 माइनस x2 रख सकता हूँ क्या, हाँ प्लस P2 नॉट। ये यहाँ से ये हटा देता हूँ, x1 ये यहाँ पर x2 हो जाएगा x2 डायरेक्ट। ठीक है, ये वैल्यू आई P2 नॉट x2। ओके, ये करने का रीजन क्या है, क्योंकि कभी कभी हम क्या करते हैं, एक लिक्विड लेते हैं, ठीक है, उसमें कभी कभी हम सॉलिड डाल देते हैं, सॉलिड डायरेक्टली, सॉलिड सॉलिड सब्सटेंस आपने अच्छा डाल दिया, नमक डाल दिया, शुगर डाल दी। ठीक है, तो डायरेक्टली हमें क्या है कि हम जितना स्पून डालते हैं ना, तो हम उसके मोल इजीली निकाल लेते हैं और मोल फ्रैक्शन इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए x2 कर रहा हूँ, क्योंकि जनरली हम x2 को हम मानते हैं सॉलिड और x1 को मानते हैं लिक्विड। अब इससे हमारे पास क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमने P1 नॉट माइनस P1 x2 प्लस P2 नॉट x2। यहाँ पर देखो, इसको जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, तो P2 माइनस P1 आ रहा है क्या, P2 माइनस P1 मल्टीप्लाई बाय x2, और ये आ जाएगा P1 नॉट। ऐसा कुछ दिख रही है इक्वेशन टोटल प्रेशर की? हाँ ठीक है, तो टोटल प्रेशर में जब आपको सिर्फ पता हो सबके प्योर वेपर प्रेशर दोनों कंपाउंड के, और आपको अगर एक का मोल फ्रैक्शन ही पता चल जाए तो भी आप कर सकते हो। आइदर ये इक्वेशन यूज कर लो या फिर फर्स्ट वाली, कि दोनों के मोल फ्रैक्शन अलग अलग निकाल लो और दोनों के वेपर प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको टोटल प्रेशर मिल जाएगा। अब हमें जनरली कभी कभी टोटल प्रेशर पता होता है, तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं, मोल फ्रैक्शन कितना होगा, कि आपने कितना अमाउंट ऑफ लिक्विड डाला है, लिक्विड 2 कितना डाला है, ये आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये चीज है। चलो देखो, अब आगे अब समझ में आ जाएगा सब। ठीक है, देखो यहाँ तक हमने क्या करा था, ठीक है, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ठीक है, इसको सॉल्व करा तो यहाँ पर आया था सिंपली वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ किसका, प्योर कंपोनेंट। और कम प्योर कंपोनेंट का मतलब समझ जाना कि यहाँ पर एक कंटेनर लिया है और कंटेनर में सिर्फ कंपोनेंट 1 है। ठीक है, उसकी वजह से जो प्रेशर आ रहा है ना, वो है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। ठीक है, सिमिलरली हमने 2 के लिए निकाला, तो 2 के लिए क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। जब आपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का वो हटाया, इक्वल टू आ गया, एक कांस्टेंट की वैल्यू आई P2 नॉट, ये हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 2। ठीक है, अब हमें टोटल प्रेशर फाइंड आउट करना है, तो हम PA और P2 को क्या कर देते हैं, ट्यूलिप ऐड कर देते हैं। ऐड कर दिया। तो देखो, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो डाल्टन एक और साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या कहा, ये किसी को पता नहीं चल रहा था कि हम इन वेपर प्रेशरों का करें क्या, पार्शियल प्रेशर का क्या करें। तो डाल्टन ने कहा कि टोटल प्रेशर जितना भी होगा ना, वो पार्शियल प्रेशर के बराबर होगा। तो उसने ये एक लॉ दिया है, ये आपको याद रखना, कि अकॉर्डिंग टू द डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो टोटल प्रेशर जो होता है ना, इट्स इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्या होता है डाल्टन लॉ? सम ऑफ पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू टोटल प्रेशर। ठीक है, याद रखना। ओके, फिर हमने क्या करा था, यहाँ पर P1 P2 की वैल्यू रख दी, x1 P1 नॉट, x2 P2 नॉट। फिर आपने क्या करा, x1 की जगह रख दिया 1 माइनस x2,
1 माइनस x2, और फिर यहाँ पर क्या करा, ये कुछ ऐसी एक इक्वेशन बनाई। ठीक है, आपने मैथ 10 तक पढ़ी है ना? हाँ। ठीक है, अब ये क्या आपको कुछ इक्वेशन ऐसी लग रही है क्या, पी टोटल, जैसे कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसी हम्म। हाँ लग रही है। लग रही है ना? तो मतलब ये तो क्या है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, ये तो स्ट्रेट लाइन की क्या है, इक्वेशन है, ये वाली जो आ रही है। ठीक है। हम्म। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पर ये लाइन कैसी होगी, तो ये जैसे कि आपने कुछ ऐसा देखा होगा एक्स वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर ये लाइन कुछ ऐसी होगी, यहाँ पर सी की वैल्यू है। ठीक है, ये जीरो नहीं है। जब y इजिकल टू क्या होता है एम एक्स, तब जनरली क्या होता है, ये लाइन ओरिजिन से पास करती है। पता हम्म। होगा ना, ये तो ओरिजिन होता है यहाँ पर सेंटर पे। हाँ। ठीक है, अब यहाँ पर एम एक्स प्लस सी दे रखा है, तो मतलब कि ये क्या है कि कुछ इसका इंटरसेप्ट होगा, मतलब कि यहाँ पर ये सी की कुछ वैल्यू होगी। सी की वैल्यू हम्म। प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, जो भी आपको वैल्यू आएगी वो। तो ये स्ट्रेट लाइन क्या होगी, ओरिजिन से पास नहीं होगी। ठीक है, तो ये याद रखना कि अब हम स्ट्रेट लाइन भी देखेंगे इसमें। ठीक है, ये याद रखना पॉइंट, आगे काम आएगा। ओके, द टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट। तो देखो यहाँ पर कि टोटल प्रेशर जो आप निकाल रहे हो वो डायरेक्टली किसी एक मोल फ्रैक्शन के कंपोनेंट से आप रिलेट कर पा रहे हो। ठीक है, टोटल प्रेशर को। ठीक है, टोटल वेपर प्रेशर over the solution varies linearly with the mole fraction of component 2। ठीक है, तो यहाँ पर एक कंपोनेंट पे वो डायरेक्टली क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। ठीक है, लीनियरली वेरी कर रहा है। ठीक है, जो मैंने आपको स्ट्रेट लाइन बताई ना, y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी, वो लीनियरली वेरी कर रहा है। चलो आगे देखते हैं। ओके, अब देखो, अब मैंने आपको बताया था ना स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन जाएगी। हाँ। अब यहाँ पर वो क्या आ जाएगा, सी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस इक्वेशन में सी क्या है, तो यहाँ पर जैसे कि आप देखोगे एम, ये रहा एक्स, और ये रहा आपका y, एम एक्स प्लस सी। ठीक है, अब इसको कंपेयर करो, जब हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा y एक्सिस ऊपर होती है वर्टिकल में, x एक्सिस क्या होती है हॉरिजॉन्टल पे, ये y और x ऐसा लिखते हो। ठीक है, अब हम ग्राफ हम्म। प्लॉट कर रहे हैं, तो y की जगह आपका आ रहा है पी टोटल, y की जगह क्या आ रहा है। पी टोटल। ठीक है, तो मतलब ये ग्राफ जब हमने प्लॉट करा तो पी टोटल आ गया y एक्सिस पे। बताओ जरा x एक्सिस पे क्या आएगा। सी। देखो देखो, इस इक्वेशन से कंपेयर करो। ये दोनों का पार्शियल प्रेशर। दोनों का, ठीक है। देखो यहाँ पर जो चीज आपको जानने की है वो ये है कि आपको पता चल गया है कि y तो आ रहा है, y की जगह आएगा y एक्सिस पे पी टोटल, x एक्सिस पे आपके आते हैं मोल फ्रैक्शन। देखो यहाँ पर x दिख रहा है क्या, x को क्या रिलेट कर रहा है यहाँ हाँ। पर x2, तो मोल फ्रैक्शन आ रहा है, मतलब यहाँ पर मोल फ्रैक्शन आएगा। ठीक है, m क्या है यहाँ पर, स्लोप, तो जैसे कि ये जो लाइन होगी ना, इसका जो स्लोप होगा, ठीक है, ये जितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, वो बोलते हैं हम स्लोप। हम्म। मतलब कि ये स्लोप, जैसे कि ये P2 माइनस P1 की वैल्यू ज्यादा होगी या फिर कम होगी, तो जैसे ज्यादा वैल्यू होगी तो इसका स्लोप ज्यादा होगा ऐसा, अगर कम वैल्यू होगी तो इसका स्लोप होगा ऐसा। ठीक है, आपको सी क्या बताता है, तो सी आपको बताता है कि ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये जो दिख रहा है ना आपको कि ये स्टार्ट कहाँ से होगा, तो ये जो डिस्टेंस है वो होगी आपकी सी, इंटरसेप्ट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, सी क्या है हमारा, इंटरसेप्ट। ठीक है, देखो अब ये ग्राफ समझो। देखो यहाँ पर हमने क्या करा है, दो लिक्विड चलो दो कंपोनेंट लिए, पहले कंपोनेंट की बात करते हैं, दो कंपोनेंट लिए। इस पॉइंट पे देखना ट्यूलिप पेन, ये ध्यान से समझ लेना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने पहले क्या लिया कि यहाँ पर सिर्फ मोल फ्रैक्शन आपका x1 इक्वल टू 1 है और x2 क्या है 0, तो मतलब कि आपने कंटेनर में क्या ले रखा है, सिर्फ x1 ले रखा है, एक वन लिक्विड। वन वन हम्म। कंपोनेंट ले रखा है। अब वन कंपोनेंट की वजह से यहाँ पर जो प्रेशर बन रहा होगा वो हो जाएगा प्योर वेपर प्रेशर, हो जाएगा क्या, हाँ तो हो प्योर जाएगा। वेपर प्रेशर ऑफ 1 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर जब x1 होगा आपका 1, x2 होगा 0, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू अगर 1 है कंपोनेंट 1 की,
तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो वैल्यू आपको मिल रही है ना, तो ये P1 नॉट मिल रही है, मतलब कि प्योर वेपर प्रेशर, प्योर वेपर प्रेशर। ठीक है, अब दूसरा केस देखते हैं कि हमने क्या करा कि एक कंपोनेंट लिया x2, ठीक है, वो हो गया आपका 1, और x1 आपने कुछ भी नहीं लिया, तो एक कंटेनर लिया आपने, उसमें क्या करा आपने, सिर्फ और सिर्फ x2 को लिया, ठीक है, कंपोनेंट 2 लिया, और उसको ढक्कन लगा दिया है, और यहाँ पर जो प्रेशर बन रहा होगा वो हो जाएगा आपका टोटल प्रेशर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका प्योर वेपर प्रेशर ऑफ 2। तो देखो इस पॉइंट पर जब आपने x2 1 लिया, तो यहाँ पर जो आ रहा है वेपर प्रेशर वो P2 नॉट आ रहा है। यहाँ तक पता चला? हम्म, देखो, अब हमने क्या कहा था कि टोटल प्रेशर जो होता है वो होता है सम ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, अब देखो ये तो तब हाँ, ये दो केस हो गए एक्सट्रीम केस, कि जब आपने दूसरा कंपोनेंट नहीं लिया हो तब क्या हो जाएगा, डायरेक्टली आपको प्रेशर पता चल जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे कि दो लिक्विड होंगे ट्यूलिप, ठीक है, लिक्विड 1 और लिक्विड 2, तो उन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट तो अलग अलग होंगे ना। हाँ, ठीक है, सेम तो नहीं हो सकते, सेम होंगे तो यहाँ पर कोई करने का मतलब ही नहीं है। हम्म, अगर दोनों लिक्विड का सेम बॉइलिंग पॉइंट है तो उनका वेपर प्रेशर एक ही होगा, और वही वेपर प्रेशर हो जाएगा टोटल प्रेशर के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, तो मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, ये भी चीज याद रखो। ठीक है, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। हम्म, तो जैसे कि आपका जो ज्यादा, अल्कोहल और पेट्रोल जो होते हैं ना, उनका जैसे कि आप मानो कि बॉइलिंग पॉइंट 25 डिग्री, आपका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, 100 पे वाटर हम्म, क्या होता है, बॉईल होता है। तो अब बताओ मुझे वाटर वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, वाटर का कि पेट्रोल का? ये पेट्रोल और ये वाटर। पेट्रोल, पेट्रोल का। पेट्रोल का वेपर प्रेशर पेट्रोल का ज्यादा होगा, क्योंकि वो जल्दी से क्या हो जाता है, बॉईल हो जाता है। हम्म, ठीक है, तो वेपर प्रेशर पेट्रोल का ज्यादा होगा। तो यहाँ पर ये जो दो आपको दिख रहा है ना डिफरेंस, P1 नॉट और P2 नॉट, ये क्यों इसलिए दिख रहा है क्योंकि दोनों के वेपर प्रेशर अलग अलग है। हम्म, ठीक है, अब मजा आएगा। ठीक है, इतना इतना समझ पाए, दैट्स ग्रेट। देखो, अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने एक पॉइंट सिलेक्ट करा, ठीक है, मैंने एक पॉइंट सिलेक्ट करा, ये वाला। यहाँ पर x1 की वैल्यू कुछ होगी, मान लो यहाँ पर 0.25 है, और x2 की वैल्यू यहाँ पर होगी 0.75, क्योंकि दो लिक्विड मिक्स करें। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। दो कंपोनेंट जब आप मिक्स करते हो तो मोल फ्रैक्शन किसके बराबर हो जाता है, 1। ठीक है, तो ये हो गया 0.25, तो दूसरा ऑटोमेटिक हो गया 0.75। अब देखो, जब आपको मोल फ्रैक्शन पता चल गए हैं, यहाँ पर आपको वेपर प्रेशर पता है, ठीक है, मेरी बात सुनना ट्यूलिप, आपने ये P1 हाँ, नॉट और P2 नॉट निकाल लिया है, आपको मोल फ्रैक्शन जैसे ही पता चला, मोल फ्रैक्शन से जैसे ही आप ये मल्टीप्लाई करोगे तो देखो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, एक ये वैल्यू मिलेगी, एक ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, दो वैल्यू मिल रही है। हम्म, अब ये जो वैल्यू मिल रही है ये है आपका P2, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ 2। ये जो वैल्यू मिल रही है वो है वेपर प्रेशर ऑफ 1। और इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा कुछ टोटल प्रेशर। बोलो समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि जरा देखो कि यहाँ पर मैंने लिया, चलो यहाँ पर हम मान लेते हैं x2 जो है वो है 0.75। ओके, ये वाला केस यहाँ पर आ गया। ठीक है, 0.75 यहाँ है और 0.71 0.25 यहाँ है। तो यहाँ पर दो वैल्यू आ रही है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय मैं करूंगा ये इन दोनों वैल्यू से, तो मुझे मिल जाएगा पार्शियल प्रेशर। तो एक पार्शियल प्रेशर ये मिला P1 और ये मिला P2। देखो P1 की वैल्यू इतनी है, सिर्फ इतनी है। ठीक है, P1 की वैल्यू कम क्यों है, वेपर प्रेशर P1 का कम क्यों आया है, क्योंकि उसके देखो मोल फ्रैक्शन भी कम है, 0.25 है ट्यूलिप, उसका मोल फ्रैक्शन ही कम है तो उसके वेपर प्रेशर भी कम होगा। हम्म, हमने कहा ना पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन कम है 1 के, तो देखो मोल इसका फ्रैक्शन वेपर प्रेशर कम हुआ। अब यहाँ पर जैसे कम टू होता है। टू का देखो इतना ज्यादा है, वेपर प्रेशर इतना ज्यादा है। ठीक है, ये लाइन जितनी दिख रही है इतना ज्यादा है। अब इन दोनों को जब मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ तो ये मेरा टोटल प्रेशर बन रहा है। ठीक है, तो ये ग्राफ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन दोनों से ये क्या चीजें पता चलती है वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है,
द मिनिमम वैल्यू ऑफ टोटल प्रेशर। ठीक है, मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू इसकी हो सकती है इतनी और इतनी, मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है इतनी। ठीक है, जब भी आप दो लिक्विड को मिक्स करते हो ना, तो देखो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि मिनिमम ये है, दोनों लिक्विड हैं। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट आपको पता चला, बॉइलिंग पॉइंट से आपने वेपर प्रेशर निकाल लिया। ठीक है, वेपर प्रेशर जैसे आपको पता चला कि दो लिक्विड्स का अलग अलग है, तो जब भी आप इन दोनों लिक्विड्स को मिक्स करते हो ना, तो ये इन दोनों रेंज के बीच में ही उनका क्या होता है, टोटल प्रेशर होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि कभी उससे ज्यादा हो जाएगा, कभी उससे कम हो जाएगा, हमारे पास कुछ केसेस है वो हम देखेंगे। लेकिन जब भी आप दो लिक्विड को मिक्स करते हो तो टोटल प्रेशर इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा, P1 नॉट और P2 नॉट के बीच में। तो हमने यहाँ पे देखो एक स्ट्रेट लाइन ऐसी खींच दी। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन सिंपली ऐसे खींच दी, क्योंकि हमको पता है कि ये यहाँ पर ऐसे वेरी करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब सिंपली ये दो तीन चीजें यहाँ पर एक साथ दे रखी है, यहाँ पर अब जब हम मोल फ्रैक्शन x1 ही ले रहे थे, ठीक है, x1 इक्वल टू 1, ठीक है, x1 इक्वल टू 1, और दूसरा आपने जब कुछ नहीं लिया है ये, तो इसको भूल जाओ। जब x1 इक्वल टू 1 है तो यहाँ पर वेपर प्रेशर हो गया 1। ठीक है, और देखो यहाँ पर, ठीक है, जैसे जैसे आप क्या करते जाओगे, मोल फ्रैक्शन 1 का कम करते जाओगे, तो एक स्ट्रेट लाइन आपको ये मिल जाएगी वेपर प्रेशर की, मतलब की, और ये मिल जाएगी वेपर प्रेशर ऑफ 2 की। देखो, अब यहाँ पर जो चीजें दे रखी है ना, वो आपको समझने की जरूरत है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ टोटल प्रेशर, मिनिमम वैल्यू टोटल प्रेशर की कितनी है इस ग्राफ में, तो देखो ये रही मिनिमम वैल्यू ऑफ टोटल प्रेशर, पी टोटल, दिख रहा है क्या? मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो P2 नॉट हो जाएगी क्या? हाँ हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने अज्यूम करा है, यहाँ पर ये ग्राफ इसलिए आया है कि हमने अज्यूम करा है, क्या अज्यूम करा है कि कंपोनेंट 1 जो है वो लेस वॉलेटाइल देन 2 है, तो ये कम वॉलेटाइल है, मतलब कि ये आपका वाटर है, इसलिए इसका वेपर प्रेशर कम है। P2 जो है ये है आपका पेट्रोल। ठीक है, P2 क्या है आपका, पेट्रोल, तो इसलिए पेट्रोल का वेपर प्रेशर ज्यादा है। तो यहाँ पर हमने क्या करा है, इमेजिन करा है। अगर ये चीज क्या होती, उल्टी होती, आप मान लेते यहाँ पर पेट्रोल लेते, यहाँ पर वाटर लेते, तो ये लाइन कैसे आ जाती, ऐसी लाइन आ जाती उल्टी, ये वाली जो लाइन ऐसी है वो ऐसी हो जाती है। पता चला ये पॉइंट? ठीक है, अब देखो यहाँ पर इफ y1 एंड y2, y1 एंड y2 क्या आ गया, अब नई चीज सर, तो ये आ गई है आपके मोल फ्रैक्शन आ गए हैं इन वेपर फेज। ठीक है, 1 का अगर पूछे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 इन वेपर फेज। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे कि कंटेनर जो आपने लिया है, ठीक है, जो लिक्विड लिया है उसकी कुछ यहाँ पर क्या हो गया होगा, वेपर बन गई होगी। ठीक है, अगर वेपर में भी आपको पता चल जाए मास कितना है, और जिस कंपोनेंट का मास है मोलर मास, तो आपको यहाँ क्या पता चल जाएगा, आपको यहाँ पर मोल्स पता चल जाएंगे, लेकिन ये मोल्स किसके होंगे, तो वेपर फेज में होंगे, तो इसलिए हमने वेपर फेज में जब भी मोल्स होते हैं तो हम उसको y से डिनोट करते हैं, लिक्विड फेज में हम x यूज करते हैं। ओके। ठीक है, तो यहाँ पर ये y क्या है कि ये यहाँ पर जितनी गैसेस होगी उसको मोलर मास से डिवाइड करा, तो आपको क्या मिल जाएगा, मोल फ्रैक्शन, सॉरी मोल्स मिलेंगे, मोल फ्रैक्शन नहीं, मोल मिलेंगे, मोल्स मोल्स ऑफ वेपर। अब मोल्स का भी जब हम फ्रैक्शन ले लेंगे तो मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा y1 और y2। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं कि जो आपका प्रेशर है, ठीक है, वेपर प्रेशर, डाल्टन ने एक और लॉ दिया था पार्शियल प्रेशर का, ठीक है, कि वो इक्वल होता है, वो डिपेंड करता है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, और फिर एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है पी टोटल। देखो, हमने क्या करा था अभी कि पेपर प्रेशर को कैसे लिखा था, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन इन इन लिक्विड, और मल्टीप्लाई क्या करा था इसके प्योर वेपर प्रेशर से, P1 नॉट से मल्टीप्लाई करा था, तो आपको मिला था वेपर प्रेशर। तो वापस बताता हूँ, नहीं पता चला, ये क्या है आपका वेपर प्रेशर। ठीक है, यहाँ पर वेपर प्रेशर को हम कैसे लिखते हैं, तो हम लिखते हैं मोल फ्रैक्शन x1 मल्टीप्लाई बाय
पी नॉट, ऐसे ही तो लिखते हैं रॉल्स लॉ। हम्म, देखो लास्ट स्क्रीन पे देखो ऐसे ही लिखी होगी, दिख रहा है क्या यहाँ पर? वेपर हाँ प्रेशर इज इक्वल टू P1 नॉट मल्टीप्लाई बाय x1। अब यहाँ पर डाल्टन ने कहा कि मोल फ्रैक्शन में तो आपने बता दिया वेपर प्रेशर कितना है, ठीक है। आप वेपर फेस में बता सकते हो क्या? तो वेपर फेस में आपको याद रखना है कि जो भी कंपोनेंट है आपने लिया है उसका नंबर मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर, डायरेक्टली कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट, हम्म ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि मैं लिखता हूँ तो x2 मल्टीप्लाई बाय P2 नॉट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ P2, ठीक है। यहाँ पर ये किस चीज में लिख रहे हो आप? तो ये लिक्विड में है, ये लिक्विड फेज है, हाँ लिक्विड की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जब भी हम बात कर रहे हैं तो ये वेपर की बात हो रही है। बिल्कुल ठीक, तो जनरल एक हम बना देते हैं, ठीक है, कि जो वेपर प्रेशर है वो डिपेंड करता है वाई पे, ठीक है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर, ठीक है। ये चीज याद रखें, कभी भी हम्म क्वेश्चन आ सकता है इससे रिलेटेड। दो चीजें याद करनी है कि वेपर प्रेशर जो होता है आपका, कहाँ गया पॉइंटर, ये रहा, कि वेपर प्रेशर जो होता है जिसको हम पी लिखते हैं वो डायरेक्टली है एक्स के। जब इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ पर जो वैल्यू आती है ना वो प्योर वेपर प्रेशर की आती है, पी नॉट। वेपर प्रेशर को जब हम गैस फेज में करते हैं तो उसके लिए हमें डायरेक्टली याद रखना पड़ता है कि मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर, बस ये है। एक चीज ये, एक चीज ये दो चीज याद रखनी है। हो जाएगी क्या? क्या बताया ट्यूलिप, मुझे एक बार हम्म। बताओ यहाँ पर। ये जो, एक मिनट, वेपर में जो प्रेशर, नहीं, लिक्विड में जो प्रेशर है वो इक्वल है वेपर के प्रेशर के, मल्टीप्लाई में टोटल प्रेशर। ओके, बाय वाले में अगर आपको वेपर प्रेशर दे रखा है और सिर्फ मोल्स बता रखे हैं, मोल फ्रैक्शन बता रखा है आपको, हम्म, वेपर फेज में कितने हैं, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? क्या दे रखा है, एक बार वापस रिपीट। मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज आपको दे रखे हैं, हम्म, तो आप तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे वेपर प्रेशर के लिए? ये अभी पहले वाली स्लाइड में जो दे रखा था वो। अरे नहीं रे, नहीं समझे। ये ये हमारे पास कंटेनर, ये लिक्विड, यहाँ पर आपको दे रखा है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज दे रखा है, इन वेपर में दे रखा है, ठीक है, वेपर फेज में। तब हम वेपर प्रेशर के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? ये वाला, ये वाला कौन सा, बताओ? P1 एक्स, इज इक्वल्स टू Y1 इंटू टोटल। हाँ, वेपर फेज में जब आपको मोल फ्रैक्शन दे रखे हैं ना तो वाई यूज करेंगे, लिक्विड हम्म, दे रखा है तो एक्स यूज करेंगे, बस यही चीज है। चलो, अब यहाँ पर क्या दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर दो चीजें हम पढ़ लेते हैं। रॉल्ड्स लॉ जो है इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ इन विच के एच बिकम इक्वल टू पी नॉट, P0 वाला। ठीक है। चलो, अब यहाँ पर क्या दे रखा है, चलो ये तो वेपर एलिवेशन में, वेपर ये तो नया टॉपिक आ गया। कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म दे रखा है और डाइक्लोरोमीथेन है, दो सब्सटेंस दिख गए ट्यूलिप, हाँ, ठीक है। इनका यहाँ पर आपको एक चीज दे रखी है, प्योर वेपर प्रेशर दे रखा है कि जब हम सिर्फ क्लोरोफॉर्म यूज करते हैं तो प्योर वेपर प्रेशर कितना है, 200 mmHg। जब सिर्फ आप हम्म, डाइक्लोरो मीथेन यूज करते हो तब उसका प्योर वेपर प्रेशर है 415। तो देखो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ये है आपका, इसको पी ए नॉट लिख लो या फिर P1 नॉट लिख लो, इसको लिख लो पीबी लिख लो नॉट, ठीक है, P1 नॉट लिख लो, जो लिखना है आपको लिख लो, ठीक है। ये नॉट लगा देना बस, उससे आपको पता चल जाएगा प्योर वेपर प्रेशर। हम्म, अब आपको ये पूछा है फर्स्ट पॉइंट में, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग। अब देखो आपने क्या करा है, कुछ अमाउंट लिया है क्लोरोफॉर्म का, कुछ अमाउंट लिया है आपने डाइक्लोरोमीथेन का, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ ग्राम दे रखा है,
ग्राम को आप मोलर मास से डिवाइड करोगे, गिवन मास को मोलर मास से, तो आपको कुछ मोल फ्रैक्शन मिलेगा, मोल्स मिलेंगे। मोल्स से आपको निकालना पड़ेगा, दोनों के मोल्स निकालो पहले, ठीक है। दोनों के मोल्स यहाँ पर जब निकालोगे आप, इसके भी कुछ मोल्स निकालो, एन निकालो। एन जब निकाल लिया है, फिर आपको फाइंड आउट करना है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन हाँ। ऑफ दोनों के, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ये जो मोल फ्रैक्शन आए हैं उसको मल्टीप्लाई कर देना है इनके प्योर वेपर प्रेशर से, और फिर इन दोनों को ऐड कर दोगे ना, तो आपको मिलेगा यहाँ पर क्या मिलेगा, टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर, ठीक है। टोटल प्रेशर फाइंड कर लिया आपने। नहीं, अब जैसे कि आपको यहाँ पर पूछा क्या, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है, ये याद रखना है यहाँ पर स्क्रीन पर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, ठीक है, तो आपको मिलेगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट। आपने जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, तो आपको मिलेगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट, और दोनों पार्शियल प्रेशर को आपने ऐड कर दिया, तो आपको मिलेगा पार्शियल सॉरी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हम कहते हैं टोटल वेपर प्रेशर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में फिर आपको फाइंड आउट करना है ट्यूलिप कि मोल फ्रैक्शन कितना होगा वेपर फेज में। तो टोटल प्रेशर जब निकाल लिया, तो सिंपली आप क्या करोगे, y मल्टीप्लाई बाय पी टी, और ये यहाँ पर क्या रख दोगे, पी ए कर दोगे, और फिर क्या कर दोगे, पी बी कर दोगे, y मल्टीप्लाई बाय पी टी। तो ये हाँ। पी ए का आ जाएगा और ये पी बी का आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजीली हो जाएगा, ट्राई करो। और बस आज की क्लास में यहीं तक रखता हूँ, मेरा जाने का टाइम हो गया है, हम्म। ठीक है। यहाँ तक समझ ठीक में है। आया, आज हमने वेपर हाँ। प्रेशर पूरा देखा है, हम्म। ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है क्या, चलो, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा पेज नंबर 43 में बुक में, हाँ। ठीक है। ठीक है। पहले क्वेश्चन पूरा लिखना, जो भी चीजें गिवन है वो लिखो, फिर एक एक पॉइंट हम्म। सॉल्व करते जाना, पहले मोल्स निकालना, फिर मोल फ्रैक्शन निकालना, फिर तो पार्शियल वेपर प्रेशर निकालना, फिर टोटल वेपर प्रेशर निकालना, बस हो जाएगा, ठीक है। नहीं आए तो कल हम ठीक यहीं है। से डिस्कस करेंगे। हम्म। चलो ठीक है, बाय बाय। ओके बाय।